नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। रूस के साबिक सदर के बयान के बाद ट्रंप का बड़ा कदम, जौहरी आबदूजें मुतहरिक कर दी। ऑपरेशन सिंदूर महादेव के कदमों में नजर, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे पर भारत को फख्र होना चाहिए, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का वाराणसी में बयान। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा बादशाह बनने की ख्वाहिश नहीं, बादशाहत के नजरिए का मुखालिफ हूं। बीजेपी के इदारा जाति तसल्लुत की सबसे बड़ी मिसाल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का शदीद रद्द-ए-अमल। कश्मीर का मसला बंदूक से नहीं कलम से हल होगा, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान का श्रीनगर में अहम बयान। मरकजी हुकूमत को मीर वैस की दिल की दूरी कम करने की अपील पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, अल्ताफ बुखारी का रद्द-ए-अमल। पुंछ में अफसोसनाक हादसा, 18 साल नौजवान करंट लगने से जान बहक। कोकरनाग इंतजामिया की जानिब से डकसुम, डंदपुरा और भडुद में सफाई मुहिम का इनेकाद। और एलओसी पर एक शाज़ो-नादिर इंसान दोस्ताना कदम, पाकिस्तानी शहरी की लाश भारत ने पाकिस्तान के हवाले की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर मामूली और खतरनाक कदम उठाते हुए अमरीकी जौहरी आबदोजों को हरकत में लाने का हुक्म दिया है। ये कदम उस वक्त सामने आया जब रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने हालिया दिनों में अमेरिका के खिलाफ सख्त और इश्तिआल अंगेज बयान दिए, जिन्हें मगरबी हल्के एटमी धमकी के तौर पर देख रहे हैं। ट्रंप ने इस इकदाम को कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर करार दिया और कहा कि रूसी क़यादत के जारहाना रवैये ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया है। उनके मुताबिक अमेरिका किसी भी खतरे से निपटने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत भी रखता है। ट्रंप के इस फैसले ने आलमी सतह पर एक नई कशीदगी को जन्म दिया है, खासतौर पर उन हालात में जब यूक्रेन जंग, नेटो की सरगर्मियां और चीन के साथ तनाव पहले ही दुनिया को इज़्तिराब में मुब्तला कर चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी दिफाई ज़राए का कहना है कि ये जौहरी आबदूजें बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस के हिस्सास इलाकों में रवाना की गई हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे का बरवक्त मुकाबला किया जा सके। तज्जिया निगारों के मुताबिक ये कदम न सिर्फ ट्रंप की इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है बल्कि एक सख्त पैगाम भी है कि अमेरिका रूस की किसी भी जारहाना सोच के आगे झुकने वाला नहीं। रूस की जानिब से फौरी तौर पर इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने तो नहीं आया, ताहम बैनुल-अक़वामी माहिरीन के नज़दीक ये जौहरी कशीदगी के दाने पर खड़े एक नए सर्द जंगी मरहले की अलामत है। ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि आया ये सिर्फ सियासी शतरंज की चाल है या वाकई आलमी सलामती को एक नए खतरे का सामना है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को महादेव के कदमों में नजर करते हुए उसे भारत की अस्करी ताकत और दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि जब दहशतगर्दी और नाइंसाफी सर उठाती है तो महादेव अपना रोदर्द रूप इख्तियार करते हुए, और यही रूप दुनिया के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जरिए देखा गया। वजीर आज़म ने पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर फख्र का इजहार करते हुए अवाम से सवाल किया, क्या आपको ऑपरेशन सिंदूर पर फख्र नहीं है? क्या आपको फख्र नहीं कि भारत ने दहशतगर्दों के अड्डे तबाह किए? मोदी ने वाज़ह किया कि ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 26 मासूम अफराद का बदला था। उन्होंने कहा कि मेरा वादा था कि बेटियों के सिंदूर का बदला लिया जाएगा और महादेव के आशीर्वाद से वो वादा पूरा हुआ। अपोजिशन पर शदीद तनकीद करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि जब पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जीत का जश्न मना रहा था तो कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जमातें ऑपरेशन सिंदूर को तमस्खर का निशाना बना रही थी। क्या सिंदूर मजाक हो सकता है? ये वो मुकद्दस निशान है जो हमारी बेटियों के मान का निशान है और हमारे फौजियों की कुर्बानी का जज्बा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने एक हालिया इंटरव्यू में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो न सिर्फ किसी बादशाह बनने के ख्वाहिशमंद नहीं है बल्कि वो खुद बादशाहत के पूरे नजरिए के खिलाफ है। उनके इस बयान को भारतीय सियासत में एक अहम नजरियाती मौक़िफ़ के तौर पर देखा जा रहा है जो न सिर्फ मौजूदा सियासी फिजा में नई बहस को जन्म दे सकता है बल्कि उनके सियासी किरदार की सिमत को भी वाज़ेह करता है। राहुल गांधी का कहना था कि जमहूरियत में अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा होते हैं।
اور کوئی بھی شخص یا جماعت اس نظریے سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا یا کسی تخت پر بیٹھنا نہیں، بلکہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ کانگریس رہنما کے اس بیان کو ایک ایسے وقت میں اہمیت دی جا رہی ہے جب ملک میں انتخابی ماحول تیزی سے گرم ہوتا جا رہا ہے اور حکمراں جماعت پر مرکزی اختیارات کی مرکزیت اور ایک فرد پرستی کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ راہل گاندھی کے مطابق بھارت کو بادشاہت یا فرد واحد کی حکمرانی نہیں، بلکہ اجتماعی قیادت اور عوامی نمائندگی کی حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ راہل گاندھی کا یہ بیان نہ صرف ان کی عوامی امیج کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے، بلکہ یہ بی جے پی کی قیادت کے خلاف ایک علامتی چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ وقت بتائے گا کہ یہ موقف عوام میں کس حد تک مقبول ہوتا ہے، مگر فی الحال یہ بات طے ہے کہ راہل گاندھی نے اپنے نظریاتی موقف کو ایک بار پھر پوری قوت سے پیش کیا ہے۔ کانگریس کے صدر اور اپوزیشن اتحاد انڈیا کے سینئر رہنما ملک ارجن کھڑگے نے نائب صدر جگدیپ دھنکڑ کے حالیہ استعفی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ استعفی بھارتیہ جنتا پارٹی کے اداروں پر قبضے کی سب سے بڑی اور کھلی مثال ہے۔ ان کے مطابق بی جے پی نے گزشتہ ایک دہائی میں نہ صرف سیاسی اداروں کو کمزور کیا ہے بلکہ جمہوری اقدار کو بھی مسلسل پامال کیا ہے۔ کھڑگے نے الزام عائد کیا کہ جگدیپ دھنکڑ نے نائب صدر جیسے غیر جانبدارانہ اور آئینی عہدے پر فائز رہتے ہوئے بی جے پی کی سیاسی سوچ اور مفادات کی ترجمانی کی، جو جمہوری روایات کے سراسر خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد کا اعلیٰ آئینی مناصب پر پرجامان ہونا ہی بی جے پی کے ادارہ جاتی کنٹرول کی چالاک حکمت عملی ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک میں عدلیہ، پارلیمنٹ، گورنر اور یہاں تک کہ تعلیمی و تحقیقی اداروں پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور دھنکڑ کا استعفیٰ اسی دباؤ کی پیداوار یا اس کا تسلسل ہو سکتا ہے۔ کھڑگے کے اس بیان کو حزب اختلاف کی جانب سے ایک سیاسی پیغام سمجھا جا رہا ہے جو بی جے پی پر براہ راست وار ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ہفتے کو سری نگر میں 9 روزہ چنار بک فیسٹیول کا افتتاح کرتے ہوئے ایک اہم اور مثبت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ بندوق یا لاٹھی سے نہیں بلکہ قلم اور تعلیم سے حل ہوگا۔ انہوں نے کشمیری سماج کو ایک تعلیم یافتہ اور باشعور معاشرہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وادی کا مستقبل صرف اور صرف علم، شعور اور مکالمے میں پوشیدہ ہے، نہ کہ تشدد میں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد پہلی بار کئی جمہوری عمل بحال ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق گزشتہ کئی برسوں میں پہلی بار سیاست میں جمہوریت کی بنیاد مضبوط ہو رہی ہے، گاؤں کی سطح پر عوامی نمائندگی بحال ہوئی ہے، اور وہ تمام قوانین جو پہلے یہاں نافذ نہیں ہو پا رہے تھے اب عوام کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ کشمیر میں امن و امان بحال ہو رہا ہے، سیاحت کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، مقامی تجارت مستحکم ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے نظام آگے بڑھے گا ویسے ویسے عوامی فلاح و بہبود اور خوشحالی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نیشنل بک ٹرسٹ NBT کشمیر میں کتب بینی کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے مرکزی حکومت کی کئی اسکیمیں نافذ کرے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلے سال کے چنار فیسٹیول تک جموں کشمیر کی مقامی زبانوں میں موجود کتابوں کا ترجمہ ملک کی دیگر زبانوں میں کیا جائے گا تاکہ قومی سطح پر کشمیر کی علمی وراثت کو سمجھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں کی طاقت اب بھی برقرار ہے اور نئی نسل کو ان سے جوڑنے کے لیے اس طرح کے فیسٹیولز نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے میر فائز عمر فاروق کی جانب سے نئی دلی اور جموں کشمیر کے درمیان دل کی دوری ختم کرنے کی اپیل کو ایک بامعنی اور مثبت پیغام قرار دیا۔ انہوں نے مرکز سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اس اپیل کو سنجیدگی سے لے کر اعتماد سازی کے فوری اقدامات کا آغاز کرے تاکہ ایک نئے دور کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ الطاف بخاری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا، میر ویز کی جانب سے مرکز کو جموں کشمیر اور نئی دلی کے درمیان دل کی دوری کو ختم کرنے کی اپیل نہ صرف ایک جذباتی پیغام ہے بلکہ اس بات کا ادارک بھی ہے کہ ریاست سے متعلق تمام مسائل کا حل صرف حکومت ہند کے دائرے اختیار میں ہے۔ بخاری کے مطابق یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اب ایک بڑی فکری تبدیلی آ رہی ہے، جہاں سیاسی قیادت بھی سمجھنے لگی ہے کہ عملی، پرامن اور آئینی طریقے سے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے خود بھی ماضی میں دل کی دوری اور دلی کی دوری کو کم کرنے کی بات کی تھی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ مرکز اس وعدے کو زمینی سطح پر حقیقت میں بدلے۔ اپنی پارٹی کے سربراہ نے زور دیا کہ موجودہ حالات میں جب کشمیر ترقی، امن اور مکالمے کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے، مرکز کو چاہیے کہ وہ ایسے مثبت پیغامات کا خیر مقدم کرے اور فوری اقدامات کرے جو عوام میں اعتماد بحال کر سکیں۔
जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एक दिल दहला देने वाला वाकया उस वक्त पेश आया जब एक 18 साल नौजवान बिजली की मरम्मत के दौरान करंट लगने से जाम बहक हो गया। यह हादसा जुम्मा की देर रात पेश आया, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। सरकारी जराये के मुताबिक जाम बहक नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद रशीद के तौर पर हुई है, जो ताल्लुक तो गांव चंद्रोला से रखता था, लेकिन इन दिनों तहसील मंडी पुंछ के इलाके सोका खाता वार्ड नंबर 1 में मुकीम था। यानी शाहिदीन के मुताबिक इमरान बिजली के कुछ खराब कनेक्शंस को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक शदीद झटका लगा। उसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। माहौलियाती सफाई और अवामी बहबूद को मद्देनजर रखते हुए कोकरनाग इंतजामिया ने डकसुम, दंदपुरा और बुढ़र्द के इलाकों में एक वसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम की क्यादत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी जनाब रूफुर रहमान ने की, जबकि एसडीएम कोकरनाग जनाब सोहेल अहमद लोन, तहसीलदार लानू कोकरनाग सैयद मोइज कादरी, रेंज ऑफिसर डकसुम इकबाल अहमद खांडे और म्यूनिसिपल कमेटी कोकरनाग भी इस मौके पर पेश पेश थे। इस सफाई मुहिम में तमाम महकमों के सरबराहान ने अपनी मुतल्लिका टीमों के हमरा शिरकत की और इलाके की गलियों, बाजारों, अवामी मकामात और सयाहती पॉइंट्स की मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाया। मकामी आबादी ने इंतजामिया के इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ऐसे इकदाम मुसलसल जारी रहेंगे, ताकि न सिर्फ सयाहों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके, बल्कि मकामी बाशिंदों को भी सेहतमंद माहौल मैसर आए। कि आज का प्रोग्राम जो था वो सारी जो कोकरनाग एडमिनिस्ट्री हमारी थी, जिसमें रेवेन्यू, केडीए, हमारा फॉरेस्ट, हमारा एमसी खास तौर से, इसी तरह से हमारा आरडीडी था या फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट और जल शक्ति भी। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स का के जो ऑफिसर्स और इनके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, हमने आज इस दंडीपुर और डक्सम एरिया में सफाई का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत दिनों से कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो दुकानदार हैं और जो टूरिस्ट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे सिविक सेंस का फुकदान है कि हमको चाहिए कि टूरिस्ट आ जाएं, एंजॉय करें, ये नेचर है। चूँकि इको टूरिज़्म की हम बात कर रहे हैं, तो इको टूरिज़्म में इन बात का ख्याल रखना पड़ेगा हमें कि हमें प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो या दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, जो कि नहीं हो रहा है, जिस पे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, टूरिस्ट को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और जिसके ज़मीन में इस वक्त यहाँ पे कोकोनट डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ साइन बोर्ड्स यहाँ पे लगा रही हैं, और हम भी जो यहाँ पे ये टेंटेज वगैरह इसको भी प्रॉपरली हम रेगुलेट कर रहे हैं। और वही एक प्रोग्राम था आज के दिन के हवाले से कि हम यहाँ पे लोगों को एक सेंस दें कि सफाई किस तरह से करनी है, किस तरह से अपने माहौल को साफ करना है, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। जो मैं आज के दिन के हवाले से आपको बताऊंगा कि आपको भी याद होगा कि यहाँ पे इससे पहले 2 बार वर्ल्ड बैंक टीम विज़िट करने आई पहल इन कोकरनाग में, और उनका गोल ये है कि कोकरनाग को एक इको टूरिस्ट प्लेस डेवलप करें, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, न कि सिर्फ एक सीमेंटिंग या कॉन्क्रीटाइजेशन हो, बल्कि एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और जिसके ज़मन में एक अच्छा होलिस्टिक प्लान बना है जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म को हमने रेफ़र किया। तो वहाँ से देखते हैं कि कब तक वो काम स्टार्ट हो रहा है, और सिंथन टॉप हो या मार्गन टॉप, वहाँ पे जो बेसिक हमारी फैसिलिटीज़ है, जो हमारे नेचर को डिस्टर्ब ना करें, वैसी फैसिलिटीज़ को हम वहाँ पे रखने जा रहे हैं। इसमें जो हम इनकी बात हमने सुनी और हम इनकी बात आगे ले तक चलेंगे, चूँकि एक गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा सिक्योरिटी के हवाले से, तो उस पे बात होगी, और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सिंथन टॉप हो या मार्गन टॉप वो टूरिस्ट के लिए खुले। जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक गैर मामूली इंसान दोस्त इकदाम के तहत भारतीय हुकाम ने एक पाकिस्तानी शहरी की लाश हफ्ता की शाम पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की। यह हवालगी शाम 6 बजे टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर मुकम्मल सिक्योरिटी और इंतजामी निगरानी के बीच अमल में लाई गई। मुतवफ़ी की लाश 20 जुलाई को केरन के करीब सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक दरियाई किशन गंगा के किनारे मिली थी, जिसे इब्तदाई तौर पर शिनाख्त नहीं किया जा सकता। कानूनी कार्रवाइयों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 194 के तहत रस्मी कार्रवाई के बाद मकामी औकाफ कमेटी ने निगरानी में इसकी तदफीन की गई, क्योंकि इस दौरान कोई दावेदार सामने नहीं आया था। ताहम जुलाई के आखिर में पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने रस्मी तौर पर मुतल्ला किया कि मुतवफ़ी पाकिस्तानी शहरी है और उसकी मैयत वापस की जाने की दरख्वास्त की।
उसके जवाब में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा ने BNNS की दफा 196 के तहत लाश को कब्र से निकालने और शिनाख्त की तस्दीक के अहकामात जारी किए ताकि बाइज्जत तरीके से हवालगी मुमकिन हो सके। इस पूरे अमल की निगरानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करना जफर अहमद लोन, तहसीलदार करना मोहम्मद अमीन भट्ट और किरणो करना पुलिस थानों के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स ने मुश्तरका तौर पर की। तबी माहिरीन और मकामी मजिस्ट्रेट भी इस दौरान मौजूद रहे ताकि कानूनी और इंसानी तकाजे मुकम्मल तौर पर पूरे किए जा सकें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।